हमारे साथ है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वजाहत मिर्जा। वजाहत जी, सदन में जो है आज वक्फ से सदर संशोधन का एक बिल लाया गया है। आखिर आप लोग को इस बिल में किन मुद्दों पर आपत्ति है, बताइए। देखिए, आज जो सदन में वक्फ के अमेंडमेंट का जो बिल ला लिया, मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ एक्ट 1995 में जो अमेंड किया गया था, उसमें ऐसा नहीं था जिस तरह का फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और गलत है। इसकी प्रोसेस दी हुई है हर चीज़ का। जो पुराना 1995 में अमेंडेड जो कानून था, इसमें हर चीज़ एक प्रोसीजरल हिसाब से चलने का उस एक्ट में साफ साफ लिखा है। ख़ास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 40 एक था, जिसमें वक्फ बोर्ड को ये अधिकार था कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, इसके बारे में घोषणा करने का। लेकिन उसके भी मापदंड दिए गए थे, उसकी भी प्रोसीजर दी गई थी कि किस तरह से किया जाए। कुछ लोग ऐसा फॉल्स नैरेटिव तैयार कर रहे कि कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं था। हम जब भी सेक्शन 40 में कार्रवाई करते थे, कोई चीज़ को वक्फ डिक्लेयर करते थे, तो उसकी पहले सीईओ के लेवल पे इंक्वायरी होती थी, उसका वक्फ और रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाता था, वक्फ डीड देखा जाती थी कि वाकिफ ने यानी डोनर ने किस पर्पस से डोनेट किया गया और क्या उसका मकसद था। ये सारे चीज़ों को देख के वक्फ का सीईओस की इंक्वायरी करता था, वक्फ का जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर था वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट करता था, और रेवेन्यू रिकॉर्ड, खास तौर पे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड थे, सर्वे कमिश्नर ने जो सर्वे किया था, ये सारे कागज पत्र देख के निर्णय लिया जाता था। तो खास तौर पे सेक्शन 40 जो कम किया गया है, ये मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कांग्रेस पार्टी के ज़माने में जब लाया गया था, तो इसका मकसद ये था कि जो वक्फ है उसको वक्फ किया जाए और जो वक्फ नहीं है वो ना किया जाए। लेकिन इस सरकार ने ये बिल लाके, मैं समझता हूँ समाज के जो धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, वक्फ होना चाहिए, उसमें बाधा लाने का ये प्रयत्न है। आप, चूंकि आपका हाल ही में आपका टर्म खत्म हुआ है, तो ऐसे में बताइए महाराष्ट्र में वक्फ की स्थिति क्या है। जब आपने चार्ज लिया था तब क्या स्थिति थी, और आपके करीब 2.5 साल के टर्म के दौरान कितना प्रोग्रेस कर पाए या क्या कुछ विकास हो पाया वक्फ का? नहीं, देखिए, मैंने और हमारे तमाम बोर्ड के जितने भी मेंबरान थे, जिसमें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मेरे साथ 2 लेजिस्लेटर के रिप्रेजेंटेटिव थे, बाकी मुतवल्ली कोटे से थे, बार काउंसिल से थे, ऐसे करीब करीब 10-11 मेंबर थे जिन्होंने पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। जब मैंने 2.5 साल पहले जब इसका वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज लिया था, तो हमारे पास आज हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से उस वक्त भी और आज भी करीब करीब 1 लाख एकड़ वक्फ की रजिस्टर्ड ज़मीन थी। 13-13,500 वक्फ के इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड थे। हमारे पास में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी थी। जब मैंने चार्ज लिया तो करीब करीब 1 लाख एकड़ ज़मीन संभालने के लिए हमारे पास काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 26 थी, जिसमें से 6 से 7 चपरासी क्लास 4 के थे। तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमने पुरानी गवर्नमेंट से भी इस गवर्नमेंट से बड़ा पाठ पुरावा किया और हमने 170 जगह भरने की गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से परमिशन ली, जिसका ये हुआ कि 60 लोगों के डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर वगैरह का अपॉइंटमेंट हो चुके और वो अपने काम में लग चुके। सेकंड फेज का काम भी हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले 3 महीने में बचे हुए जो 110 कर्मचारी वो भी काम पे आ जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि वक्फ की ज़मीन काफ़ी है, उसके ऊपर इलीगल पोजीशन बहुत जगह है, और हमने करीब करीब 2.5 साल में करीब करीब 27 से 28 एफआईआर की है, जहां पर गैर ज़रूरी इलीगल वक्फ की प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट किया गया था, कब्जा किया गया था। ऐसे कई जगह पे हमने एफआईआर किए और उसको वापस अपने ताबे में लेने की कोशिश की और उसमें हम कामयाब भी हुए। तो क्या रेवेन्यू के लिहाज से अगर बात करें, चूंकि आप कह रहे कि 1 लाख एकड़ की आपकी जगह थी, तो क्या रेवेन्यू में भी इजाफा करने में आपको कुछ कामयाबी मिली? कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर पाए अपने टर्म के दौरान? ये वक्फ बोर्ड ऐसा वक्फ बोर्ड था जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से, एक अकेला बोर्ड होगा महाराष्ट्र सा, जिसके कर्मचारियों की सैलरी भी हम खुद अपने फंड से देते थे। बाकी जो बोर्ड है, उस बोर्ड को गवर्नमेंट उनके कर्मचारियों की सैलरी करने के लिए पैसा दिया जाता था, लेकिन हमारे को बजटरी अलोकेशन मिलता था, लेकिन हमको हमारे कर्मचारियों की पेमेंट करना, सैलरी करना हमको हमारे फंड से करना पड़ता था। हमने रेवेन्यू बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की। वक्त जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे पास मैन पावर नहीं था कि हर जगह से जाके वक्फ फंड हमारा जो रिकवरी कर पाए। लेकिन अब हमारे पास मैन पावर भी आ गया है और हमने करीब करीब 3 से 4
टाइम हमारा रेवेन्यू बढ़ाया है और इसका नतीजा ये हुआ कि हम जो हमारे कर्मचारियों को अभी तक हमारे जो एम्प्लॉय थे वो छठे वेतन से पेमेंट उठा रहे थे। अभी हमने पिछले 3 महीने पहले उनका 7वें वेतन का पेमेंट करने का भी हमने निर्णय लिया है और वो लागू भी किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आप लोग अपने फंड से उन्हें जो है पेमेंट दिया करते थे, तो क्या आप लोग आर्थिक तौर पे वक्फ बोर्ड जो है महाराष्ट्र का वो इतना सक्षम है, उनके पास पर्याप्त निधि है जिसके दम पर वो चला सकते हैं? पहले निधि कितना था और अभी निधि नहीं, कितना? हमारे पास देखिए, हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन हमारे पास रेवेन्यू की कमी थी। उसका सबसे बड़ी वजह थी कि हमारे पास मैन पावर नहीं था कि इन फंड को हम उसूल कर पाए। जो हमारे वक्फ बोर्ड के वक्फ फंड आना चाहिए, लीज का जो हम देते हैं, लैंड देते हैं, उसका फंड आना चाहिए। लेकिन अब स्टाफ आया है और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और हम हमारे कर्मचारियों को अच्छी तरह से पेमेंट दे पा रहे हैं। सबसे बड़ा हमने एक और निर्णय लिया था कि वक्त की ऐसी बहुत सी लैंड है जो किसी प्राइम लैंड है जिसको हम लीज पे देना चाह रहे, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस हो, चैरिटी पर्पस हो या और कोई जो भी एक्ट में प्रोविजन है उसके हिसाब से हम उसको लीज पे देखिए, उनसे लीज जो अमाउंट आएंगे उससे भी हमारा वक्फ का रेवेन्यू बढ़ाने के ऐसे हमने 2-3 निर्णय लिए हैं और ऐसी लैंड भी हमने आइडेंटिफाई की है। अब मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा कार्यकाल तो खत्म हो गया, लेकिन ये आने वाले जो हमारे दिनों में जो नए चेयरमैन है वो भी इसके ऊपर काम करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो सक्षम हुए आप लोग मानते पहले से बेहतर स्थिति हुई है? पहले से बेहतर स्थिति हुई है, पहले से बेहतर स्थिति हुई और अभी बहुत सुधारने की जरूरत है, लेकिन स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें और सुधार होगा। 1 लाख एकड़ आपके पास जगह, वक्फ के पास जगह है, तो क्या अभी स्थिति क्या है? पूरी की पूरी जमीन आप लोग के पास है या फिर कुछ एनक्रोचमेंट हुआ है? इस बारे में बताइए। ये दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा है कि करीब करीब 35 से 40% परसेंटेज लैंड के ऊपर इलीगल पोजीशन है और ये पोजीशन दूर करने के लिए हमने एकदम वार फुटिंग पे इसके ऊपर काम शुरू किया है और काफ़ी हद तक हमने इंक्रोचमेंट को रिमूव करने का काम किया है। वक्फ एक्ट में अलग अलग सेक्शन में 52 है, ये है सेक्शन के तहत हमने काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द इसके बारे में आगे भी हमको नतीजे देखेंगे। जो वक्फ के खिलाफ है उनकी तरफ से एक आरोप लगाया जाता है कि वक्फ जो है मनमाने ढंग से किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक देते हैं। ट्रस्टी जो है वो एक तरह से भूमाफिया की तरह काम करते हैं और जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, जमीन को अपना करार दे देते हैं। मैं समझता हूँ ये इल्ज़ाम सरासर झूठ है। जो भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं उन्होंने एक बार वक्फ एक्ट 1995 पढ़ना चाहिए, उसमें साफ साफ लिखा है, मैंने अभी बताया सेक्शन 40 में कोई भी चीज़ वक्फ डिक्लेयर करने के पहले उसका क्लियर कट एक्ट में प्रोसीजर दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी गाइडलाइंस दी है कि इसके तहत कोई चीज़ वक्फ है कि नहीं है वो देखना चाहिए बोल के, और वो देखे बिना हम ऐसा नहीं है ब्लाइंडली किसको भी किया जाता है। ये सरासर झूठा इल्ज़ाम है। जो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि आप एक बार वक्फ का एक्ट पढ़े, वो उनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। एक और इसी पे आगे मैं तो एक कहा जाता है कि एक मोडस ऑपरेंडी अपनाया जाती है कि किसी जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताया जाता है, उसके आसपास की जो जमीन है उस पर धीरे धीरे फिर कब्जा कर लिया जाता है और फिर उससे पैसा जनरेट किया जाता है, इस तरह का भी आरोप लगता है। ऐसा अगर देखिए, अगर कोई वक्फ के नाम पे चाहे वो मुतवल्ली हो या कोई भी हो, अगर वो उसका मिसयूज करता है तो उस वक्फ एक्ट में प्रावधान मौजूद है, उनके ऊपर भी एफआईआर करने का काम हम कर सकते हैं और हमने किया है ऐसा। एक आखिरी सवाल मेरा, चूंकि संशोधन वाला नया बिल जो है वो आ चुका, अब इसके आगे आप लोग की भूमिका क्या रहेगी? आप तो कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ये बिल, कोई भी बिल का संशोधन आता है, बिल आता है तो पब्लिक से इसके बारे में सुझाव बुलाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार है, इंडिया हमारे गठबंधन के जिम्मेदार है, वो अपनी सारी बातें संसद में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट को भी ये समझ में आएगा कि ये बिल लाकर इसमें अमेंडमेंट करके एक समाज को दुखाने का काम, ये मकसद मुझे ज़्यादा दिखता है बिल में। जो पुराना बिल था उसमें ऐसा कुछ यानी गैर कानूनी कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद ये बिल पास नहीं होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने कि किस तरह से इनका कहना है कि महाराष्ट्र में करीब 30 से 40% वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने करीब 27 के आसपास एफआईआर भी दायर किया और सरकार जो फिलहाल बिल लेकर आ रही है वो कई मायनों में सही नहीं है। कैमरामैन संतोष ड्यूटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।